मोदी सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की सरकारी कंपनी इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईपीसीएल को बेच दिया है। अल्मोड़ा स्थित यह कंपनी मुनाफे में चल रही थी और उसका नेटवर्थ 145 करोड़ रुपए था और सरकार ने इसे महज 121 करोड़ रुपए में बेच दिया। दिल्ली स्थित एक कंपनी स्काई कैप फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड ने 100% मालिकाने के साथ इसको खरीद लिया है। 1978 में स्थापित यह कंपनी आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के निर्माण का काम करती थी, जो देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों और दवा एजेंसियों को सप्लाई की जाती थी। खुद सरकार ने इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया हुआ था। वैसे भी इस दौर में सरकार का सबसे ज़्यादा जोर आयुर्वेद पर है। आयुष मंत्रालय के तहत आने वाली इस कंपनी में सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। अब उनके सामने भविष्य का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि मोदी सरकार ने इसे 2017 में ही बेचने का फैसला ले लिया था, लेकिन उस पर कार्रवाई 2023 में शुरू हुई। आपको याद होगा कि अभी जबकि पीएम मोदी विदेश दौरे से लौटे तो उन्होंने 5 घंटे लंबी अपनी कैबिनेट की बैठक की थी, जिसमें उन्होंने 2 अहम फैसले लिए थे और उसका उन्होंने ऐलान भी किया था। उनमें दूसरा यही था कि सरकार आर्थिक सुधारों की गति को और तेज करेगी। पीएम के इस बयान के आने के साथ ही इस तरह की आशंकाएं जताई जाने लगी थीं और लग रहा था देश के किसी हिस्से पर कोई बड़ी गाज गिरने वाली है। अभी जबकि लोग पेट्रोल और डीजल की कीमतों तथा परीक्षाओं के लीक और कापियों की जांच में अनियमितता जैसी बहसों में फंसे थे, तभी चोर दरवाजे से मोदी सरकार ने कांड कर डाला। दिलचस्प बात यह है कि 2021-22 में कंपनी का टर्नओवर 260 करोड़ रुपए था, लेकिन जैसे ही सरकार ने 2023 में इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की, 2022-23 में टर्नओवर घटकर 223 करोड़ हो गया। अगले साल यानी 2023-24 में और घट गया और टर्नओवर 161 करोड़ रह गया। यानी सरकार ने पहले ही प्रबंधन को कंपनी को घाटे में लाने का इशारा कर दिया था। अब कोई पूछ सकता है कि चलिए टर्नओवर की बात छोड़िए, लेकिन नेटवर्थ से कम कीमत पर भला किसी कंपनी को कैसे बेचा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा था। वह 2019-20 में 75 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में बढ़कर 134 करोड़ हो गया। यानी 3 सालों के भीतर 80% की वृद्धि और मौजूदा समय में वह बढ़कर 145 करोड़ हो गया था।